नवाज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी देर बाद मुलाकात हुई। अच्छा, नवाज भाई का बोला हुआ एक एक डायलॉग वैसे तो, पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ कि बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। और उस समय तो नवाज भाई और दुबले पतले थे बिल्कुल, है ना, नए नए आए थे, पर इन्होंने इतनी कन्विक्शन से बोला वो डायलॉग कि हमें विश्वास हो गया कि ये बंदा बदला ले लेगा। बिल्कुल। सीरियसली नवाज भाई, ये आपका टैलेंट है कि आपने लोगों को मनवा दिया कि ये बंदा बदला लेगा और आपने लिया भी। नहीं तो और कोई बोलता ना कि मैं लेगा बदला, तो लोग कहते हैं बदला बाद में लो, पहले तुम घी लो, थोड़े बादाम लो। ये नवाज भाई के टैलेंट को सल्यूट है। अच्छा, नवाज भाई ने अनुराग भाई के साथ जितनी भी फिल्में की है ना, जैसे ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वसेपुर, रमन राघव 2.0, सभी का बजट ना थोड़ा टाइट था। नवाज भाई, आपने कभी अनुराग भाई से पूछा नहीं कि आपको मेरे चेहरे में ऐसा क्या दिखता है कि कम बजट वाली फिल्म में आप मुझे इनवाइट कर लेते हो? हाँ, मैंने भी मैं इसलिए फिर बदले लेता हूँ मैं दूसरों से। जैसे किक की, हाँ, तुम्हारा बहुत बड़ा बजट था, बहुत पैसा भी मिला मुझे। हीरोपंती 2 की बहुत बड़ा बजट किया, तो वो मुझे तो बदले मेरे पूरे होते रहते हैं आजकल। हाँ, इधर उधर से करके मैनेज कर लेते हो। मैंने तो नवाज भाई के बारे में एक और बात सुनी कि जो इनकी पेमेंट देने में लेट करता है ना, ये उसके ऑफिस जा लंच करते हैं। इस तरीके से वसूली करते हैं ये बात सच्ची है नवाज भाई? नहीं, वो एक फिल्म के लिए हुआ था, ये थोड़े हर फिल्म में जाके मैंने लंच करना। अच्छा, हमारे वरुण भाई ये बड़े ही कमाल के गीतकार हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं और बड़े खूबसूरत गीत लिखे हैं इन्होंने। इनके काम के लिए इनको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जैसे भी अनुराग भाई बता रहे थे कि जैसे वो जिसमें राजकुमार राव जिशान के पीछे भागते हैं, हाँ। जब ये मारने आते हैं, उनकी पिस्तौल अटक जाती है, हाँ। तो वो बोलते हैं उसमें गाना पहले तो हमने सोचा भी नहीं था। ऐसा ही था ना भाई? वो चेज ही नहीं था पिक्चर में, ना चेज था ना गाना था। जीशान तो क्या है कि जीशान के अंदर काफी सलमान खान। अच्छा। उनका डायलॉग भी है पिक्चर में कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ। पहले दिन शूट चल रही थी और जीशान जो है डायलॉग बोल रहे थे, मैं कहा ये डायलॉग फिल्मी क्यों लग रहा है? तो वो पहला सीन था इसमें फैजल खान उसको थप्पड़ मारता है। तो मैंने कहा यार ये हो नहीं रहा, टाइम जाएगा। मैंने नवाज के कान में बोला सर एक जोर से दे दो। तो नवाज ने बोला क्या मार दो? मैंने कहा हाँ असली मार दो। तो जीशान को एक थप्पड़ असली पड़ा, उसकी सारी एक्टिंग निकल गई, उसने एकदम नेचुरल डायलॉग्स बोले। फिर मेरे को समझ आया इसका ट्रिक है, इसको बिकॉज इतना प्रिपेयर करके आता है, ट्रिक है कि इसको लास्ट मोड पे एक झटका देना। अच्छा। फिर नेक्स्ट डे एक शूट था, तो मैं एक्शन बोलने के पहले उसके पीछे खड़ा था, पीठ पे मैंने उसको ऐसे कर दिया जोर से। उस जो भी सोच के रखा था सब भूल गया। करेक्ट एक्टिंग की उसने। तो वो ना हो तीसरी बार हम सीन शूट कर रहे थे, जो राजकुमार के घर में जाता है, वो बंदूक तानता है, फिर वो गोली नहीं है तो ऐसे भागते हैं, उनको रास्ता बताया यहाँ से जाएंगे, ये ऐसे भागेंगे। इसको लगा तीसरी बार ना पड़ जाए, मैं कट नहीं बोल रहा हूँ, बंदूक अटक गई। उसके बाद जो भी हुआ सब नेचुरल था। वो भागे, दोनों रास्ता भूल गए, किधर से भागा है उधर से भागा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस किया। मैंने कहा ये तो सिचुएशन है, ये तो कोई लिख नहीं सकता। फिर वहां से चेस शुरू हुई और फिर उसके बाद गाना बना। वाह यार, क्या बात है। हमारे हिंदुस्तान की चंद ऐसी फिल्में हैं जिनमें से मैं कहूंगा कि लेटेस्ट जो गैंग्स ऑफ वसेपुर है, अगर कोई फिल्म मेकिंग में आना चाहता है, उसको ध्यान से देख ले और उसके पीछे की कहानियों की रिसर्च कर ले, तो वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। क्या बात है अनुराग भाई, बहुत कमाल है। स्नेहा खानविलकर जी यहाँ पे बैठी हुई, पहले मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। स्नेहा की खासियत ये है कि फिल्म में जहां का प्लॉट होता है ना, ये वहां की मिट्टी से म्यूजिक निकालती हैं। कोई तो ये भी कह रहा था कि ये जमीन देख के बता देती हैं कि कितने फीट से पानी निकलेगा। जोक सपाटा मजाक कर रहा हूं, पर आप देखिए इनकी फिल्मों के गाने, चाहे ओए लक्की लक्की ओए का म्यूजिक देख लीजिए या गैंग ऑफ वसेपुर का, जो भी इन्होंने काम किया, ये बड़ा डिफरेंट म्यूजिक देती हैं। अच्छा, म्यूजिक तो आपका मजेदार था ही, आपके जो सिंगर्स थे जिनकी हमने आवाजें सुनी, हमने वो आवाजें पहले कभी सुनी नहीं थी स्नेहा, तो वो सिंगर कहाँ से ढूंढ के लाई? मेरा एग्जैक्टली यही ब्रीफ था अनुराग सर से कि बेसिकली मुझे सिर्फ अलग अलग आवाज़ें चाहिए, और ये सब लोग इतने घूमे हुए हैं ना इंडिया, और मैं कम घूमी हुई थी, तो मैंने सोचा इसी बहाने थोड़ा आवारागर्दी भी हो जाएगी, बट ऑल्सो जो आवाज़ें इनको चाहिए थी वो थोड़ी मिल जाएंगी। ये आवाज ढूंढने के लिए कहीं भी चले जाते थे, बहुत कहानियां इनकी आवाज ढूंढने की। अच्छा। एक दिन रात को मेरा फोन बजता है 12:30 बजे के आसपास। अच्छा जी। मैं वासेपुर पे काम नहीं चल रहा था, मैं देवडी के बारे में सोच रहा था, लेकिन स्नेहा का फोन आया। बोलता है हेलो अनुराग। मैं कहा हाँ। मैं हरियाणा के गांव में हूँ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। बोलता है यहाँ पे सब लोग जो है पिए हुए पड़े हैं, बहुत अच्छी रागणी गा रहे हैं, मुझे रिकॉर्ड करनी है, अगर बाई चांस मैं कल जिंदा नहीं मिली या कुछ हो गया तो मैं यहाँ पे हूँ, डिटेल्स दे रही हूँ।
मेरी जान निकल गई। और मैं कहा ये क्या है, मतलब मजाक कर रही क्या है? बोलते नहीं बस इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि सब पिए हुए हैं और पीने के बाद बहुत अच्छा गा रहे हैं और मुझे रिकॉर्ड करना है। ये वही लकी वही की रागड़ी थी। अच्छा। तो मैंने कहा ये लड़की कमाल है, ये गाना ढूंढने के लिए निकलती है और जब तक उसको मिलता नहीं घुस जाती है। सर गाना नहीं ढूंढती, मैं सिंगर ढूंढती हूँ, सिंगर गाना ढूंढती बनाती है, हूँ। वॉइस ढूंढती है, जो भी ढूंढती है। क्या बात है, वाह। हमारे जिशान साहब, ये जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी है, पहले तो इस बात के लिए ताली होनी चाहिए इनके लिए। कमाल के राइटर तो हैं ही, फिल्म में आपने इनको एक्टिंग करते भी देखा है। लास्ट में यही नवाज भाई को गोली मारते हैं। अच्छा, जिशान भाई का जब मैं नाम सुनता ना, मेरे को पता नहीं क्यों लगता है जैसे आपके पास बेस्ट क्वालिटी की शिलाजीत भी होगी, ऐसा ऐसा लगता है। मतलब ऐसे विचार आते हैं मन में कभी कभी, पर मैं कहीं ये जो दीवार पे मेरा नाम पढ़ लिया था क्या? नहीं, पर जिशान भाई जो आपने दो ये गैंग्स ऑफ वसेपुर की, जैसे वो गैंग्स के ऊपर जो कहानी लिखी है, हर कोई बंदूक चला रहा है, बम तो ऐसे फेंक रहे हैं जैसे छोटे शहरों में अखबार नहीं फेंकता आदमी, वैसे ये रियल एक्सपीरियंस कभी किया आपने जिशान भाई? हाँ हाँ, ये वासेपुर का है। मैं वासेपुर से हूँ। क्या बात है, ऐसे माहौल में रह के भी आप राइटर बन गए, नहीं तो आप चाहते तो दिमाग में आ ही सकता ना कि छोटी उम्र में कि यार क्यों ना मैं स्टार्टअप शुरू करूं वसूली का ही, मैं बंदूक लेके निकलूं तो वैसे ही पैसा कमा लूं, ऐसे भी आ सकता था। पर बहुत अच्छी बात है आप कला के क्षेत्र में आए। तो ये कहानी लेके आप और भी किसी के पास गए थे कि आपको पहले दिन से क्लियर था कि ये अनुराग कश्यप भी बना सकते हैं? यार भाई, मैं गांव से निकला हुआ, कॉल सेंटर में काम किया और सीधा बॉम्बे आ गया। अच्छा जी। तो इंडस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं था, मतलब सिनेमेटोग्राफर और कोरियोग्राफर का क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। अच्छा। तो मुझे जब लोगों ने बैठाला, बोला वर्ल्ड सिनेमा, तो मैंने बोला यार ये क्या नई चीज है वर्ल्ड सिनेमा। तो मैंने बोला हाँ हाँ इंग्लिश फिल्में देखी हैं। कह रहे इंग्लिश फिल्म नहीं होती है, उसमें फ्रेंच फिल्म और कोरियन फिल्म ये वो। तो खैर देखना शुरू किया, तो उसमें एक फिल्म देखी सिटी ऑफ गॉड। अच्छा। मैंने बोला ये तो मेरा गाँव तो इससे खतरनाक है। ये ही क्या। तो उस पर फिर हम लोगों ने लिखा। लिखने के बाद सबसे पहले मैंने हंसल सर को ट्राई किया था। अच्छा। हंसल सर के साथ चला कुछ हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। उसके बाद फिर उनको लगा कि नहीं यार ये मेरा टाइप नहीं है। तो मैंने बोला सर मैं भी वही सोच रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि इसको वही बना सकते हैं जिन्होंने ब्लैक फ्राइडे बनाई थी। अच्छा। तो मुझे उस टाइम पे अनुराग सर का नाम भी नहीं पता था। फिर मैंने पूरा रिसर्च करा, फिर ऑफिस का एड्रेस निकाला, 2 बार ऑफिस गया। ऑफिस में जो जिसने गेट खोला उसने मुंह पे ही गेट बंद भी कर दिया कि चला जाए यहाँ से। वहां पे एक पोस्टर था, सर का एक प्ले था, पृथ्वी में हो रहा था। मैंने टाइम वाइम देख लिया, नोट कर लिया, फोटो खींचा, लेके चला गया। मैंने कहा यहीं पकड़ेंगे सर को। तो फिर वहां मुलाकात हुई, वहां सुनाया। नहीं इसकी तुम्हारी मुलाकात दूसरी। पहले 2 दोस्त आए, उन्होंने मेरे को बिहार बेस्ड सिटी ऑफ गॉड सुनाई। मैंने कहा मैं शक्ल पे क्या लिखा है मेरे। तो अगले दिन जीशान आया सबूत के साथ, ये सच्ची में हुआ है। तो मैंने कहा सिटी ऑफ गॉड टेम्पलेट पे सच्ची में हुआ इंसिडेंट चिपका दोगे तो सिटी ऑफ गॉड ही होगी ना। तो फिर वो जब मैंने अखबार की कटिंग्स पढ़ी, मैं कहा ये सब जो बाकी सब ये सच में है। उसने कहा हाँ। मैं कहा ये क्यों नहीं है स्क्रिप्ट में? तो फिर इसको वापस भेजा वासेपुर। बोला मेरे को पूरा डिटेल चाहिए, कहाँ शुरू हुई थी ये कहानी और कहाँ खत्म हुई थी। फिर ये 150 पन्ने का नॉवेल लिख के लेके आया। वाह क्या बात है यार। तो अनुराग भाई जैसे जिशान फिल्म के राइटर हैं, तो इनका रोल पहले से इन्होंने डिसाइड किया था कि जब इन्होंने राइटिंग के पैसे मांगे तब आपने बदले में इनको कास्ट कर लिया कि चल तो एक रोल ले ले? राइटिंग के पैसे मिले थे। हाँ सर, ये फर्स्ट कास्ट पार्ट के उसने पहले से मतलब वो उंगली रखी हुई थी कि ये रोल मुझे करना है। वाह क्या बात है। आदित्य हमारे, आप देख सकते हैं इनको, जिन्होंने परपेंडिकुलर का कैरेक्टर किया था जो मुंह में ब्लेड घुमाता है। क्या कमाल का कैरेक्टर किया था भाई साहब ने। आदित्य आपने ये ब्लेड घुमाने की ट्रेनिंग ली थी कि अनुराग भाई ने आपको कहीं जेब काटते हुए पकड़ा था? कैरेक्टर था, असली कैरेक्टर था। एक्चुअली तो ऐसी चीजें दिमाग में नहीं आती, या तो किसी को देखा हो तो फिर की आपने प्रैक्टिस? सर ने मुझे बोला कि कैरेक्टर ऐसा है कि वो कैरेक्टर मुंह में ब्लेड रखता है, अगर तू मुंह में ब्लेड रखना सीख गया तो ये रोल तुम्हारा। इसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, तो एक्टर बहुत अच्छा था, मुझे पता है। अच्छा। उसको छोड़ दिया 1-1.5 महीना 2 महीना, कितना टाइम लिया? 3 महीना। 3 महीना। अच्छा, तो आदित्य आपको डर नहीं लगा कि अगर कहीं जुबान कट गई? नहीं, ब्लंट स्वाद तो जाएगा, मिर्ची लगेगी अलग, वो अलग है ना? नहीं, एक्चुअली वो धार उसका हटाया हुआ था, ब्लंट ब्लेड था वो। उसको नया ब्लेड खरीद के लाया था, लेकिन उसको घर पे पत्थर पे रगड़ करके मतलब 4-5 बार चेक किया कि अब कटेगा कि नहीं कटा। और हर 15वें दिन सर को दिखाने जाता था, सर मैं सही कर रहा हूँ, सर सही कर रहा हूँ सर। तो सर फीडबैक देते थे बीच में। Wow, you did a fabulous job. जमील भाई,
हमने सुना है कि जब आपको मनोज बाजपेयी साहब ने ये बताया कि मैं अनुराग के साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर कर रहा हूँ, तो आपने उनको कहा कि मेरा उनको सलाम बोलना। जी। तो आप सच्ची में फ्रेंडली हैं या जो फिल्म बना रहा होता है उसी को सलाम भेजते हो आप आपके मन में था कि मुझे भी बुलाया जाएगा इसके लिए? नहीं, क्या है कि अनुराग मुझे थिएटर के दिनों से जानते हैं। अच्छा जी। ऐसे ही एक ऐड कर रहे थे मनोज भाई और हम, जैसे गुफ्तगू होती है आपस में, मैंने कहा और मनोज भाई क्या चल रहा है आजकल, तो कहने लगे कि एक अनुराग की फिल्म कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट है कि जानते हो अनुराग को? मैंने कहा हाँ, आपकी मुलाकात हो तो मेरा सलाम कह दीजिएगा। अच्छा। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये अनुराग से उन्होंने जिक्र किया, तो जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा, भैया इतने ज़माना हो गया, इतने ज़माने से जानते हो, आज याद किया मुझे? कहते भाई वो बाजू भाई ने जिक्र किया आपका, तो मैंने कहा हाँ यार बुलाओ उन्हें। तो आपको अपने रोल के बारे में जानकारी थी कि आप भी हवा में ही थे कि क्या कर क्या रहा हूं मैं? भाई बिल्कुल बिल्कुल जानकारी नहीं थी। जब हम वर्कशॉप कर रहे थे, इन्होंने स्क्रिप्ट दिया तो मैं स्क्रिप्ट देखा, मैंने कहा कहीं कुछ है ही नहीं। एक तो इतने साल बाद याद किया, हाँ। और भर तो कोई कुछ है ही नहीं इसमें। गोलियां भी चलवाई जा रही, बता भी नहीं रहे क्यों चला रहा हूँ। बस ये कि नाम है, मनोज भाई है साथ में, असगर और सरदार साथ में है, तो मैंने कहा कुछ तो कर रहा है। कह रहा भाई ट्रस्ट मी, मैं आपको वेस्ट नहीं करूंगा। और ये बात बिल्कुल देखने वालों ने भी ये साबित किया और बोला भी कि भाई बखूबी काम हुआ है और बहुत अच्छे से काम निकाला क्या बात है यार, उन्होंने, और यही बहुत तो मजा इसीलिए तो आया। बोलते हैं कैप्टन अगर शिप का आपका सही है तो फिर सवारियों को टेंशन नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, विनीत भाई का रोल आप सबको पता ही है इसमें कितना कमाल का था कि पूरी फिल्म में ये इनको तैयार किया जाता है कि बाप का और दादा की मौत का बदला लेना है। हाँ। फिर भाई साहब को हो जाता है प्यार, हाँ। और ये बदला लेना भूल जाते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आपको प्यार नहीं होता तो बाप भाई दादा का बदला, सारा प्रेशर इन पे नहीं आता बदला लेने का? आप तो निकल लिए, सारा प्रेशर इन पे आ गया। सरदार खान का पूरा खानदान जो है ना बहुत जिम्मेदार है, एक दूसरे की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेते हैं। लेता है। अच्छा, देख लो भी प्यार के चक्कर में मारे गए फिल्म में, और सुना है कि फिल्म के बाद इन्होंने लव मैरिज की। हाँ? तो खतरों से खेलने का शौक फिल्म के बाद पड़ा आपको? ऐसा? मेरी जो वाइफ है रुचिरा, एक्चुअली रुचिरा इंजीनियरिंग कर रही थी नागपुर में, अच्छा जी। और थर्ड ईयर में उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी और उसने डिसाइड किया कि मुझे ये नहीं करना है, और उसने इंजीनियरिंग छोड़ी और यहाँ आई। अच्छा जी। और वासीपुर के लोगों से उसको मिलना था, अच्छा। सर से मिलना था, और उसकी इस खोज में मैं मिल गया। वाह। अच्छा। और 8 साल ये सिलसिला चला, एंड अभी हम, क्या बात। रुचिरा ने ऐसा साथ दिया मेरा कि जब मुक्काबाज हो रही थी तो किसी जर्नलिस्ट ने ये पूछा नहीं, सब ये पूछते थे कि अच्छा पंजाब में जाके तैयारी की, ये किया वो किया। लेकिन आज मैं सबके सामने ये कहना चाहता हूँ, मैं 3:30 बजे उठता था, मेरे साथ वो उठती थी, हर ट्रेनिंग के बाद मुझे खाना होता था, तो वो खाना कोई बनाने वाला नहीं था रुचिरा के अलावा, तो उसने मेरे साथ पैरेलल एक अलग स्ट्रगल किया तो जिसकी वजह से मुक्काबाज हो पाया। सो स्वीट ऑफ यू। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं भाभी की, लड़के तो नहीं आए उनसे कहीं कि यहाँ पे आके कवर कर रहे, देख रुचिका, सी हाउ मच आई लव यू, टीवी पे देख। थोड़ा करना चाहिए क्योंकि शादी के तीसरे दिन से मैं शूट कर रहा हूँ। अच्छा। और अभी तक हनीमून नहीं जा पाया हूँ। हैं? हाँ, क्या बात क्या बात। शादी की पार्टी नहीं दी अब तक। जो बंदा वो खुद हनीमून पे, आपको पार्टी की पड़ी है हैं? वो बंदा हनीमून पे नहीं गया। हनीमून नहीं हो रहा। आपने पार्टी में क्या करना, जेब काटने लगोगी प्लेट मार के? स्नेहा, काफी बातें हमारी तो चल ही रही हैं, एक गाना हो जाए। कौन सा? सैया काला रे, हाय हाय हाय। ये स्नेहा ने फिल्म में म्यूजिक तो दिया है, ये गाना भी स्नेहा ने खुद गाया है। स्नेहा, आपने ये गाना तो गाया है, और भी गाना गाया है? मूरा भी गाया है, और मोरा भी गाया। कह के लूंगा भी गाया, करेक्ट। मेरा दिल शीशा लेदर, उसमें टों टों, उसमें क्या है आपका? ए ए ए ए वो मेरा और उसमें वो मेरा है। अरे हाँ, सॉरी टैंटे टैंटे टो भी मैंने गाया, करेक्ट। सबसे ज्यादा मुझे वो पूछा क्योंकि एल्बम में ना उसमें क्रेडिट में मेरा नाम आ गया लिरिक्स में, ये गाने में अच्छा। टैटे टो टो टी टी टो टो टो। मेरे को इतना जलील करते लोग पूछ पूछ के। अच्छा, ये जब आपने लिखा था क्या सोचा? क्या सोच? पर जनरली भाई क्या क्या सोचा था आपने जब ये लिखा था? मैंने कुछ नहीं सोचा, वो स्नेहा ने वो डमी लिरिक्स लिखे थे कि इस पे लिखेंगे, ठीक है, और वो नहीं, डमी नहीं, लिरिक्स आप- का मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है
स्नेहा क्या ना जिब्रिश में डमी लिरिक्स यूज करती है अच्छा जी। कई बार ट्यून बनाते हुए। हाँ। उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बताता हूँ क्या है इस फिल्म में, जो स्क्रिप्ट में नहीं था। अच्छा जी। तो उसने गाना लिखा, म्यूजिक ट्यून बनाया, न 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 कैंगंगा। तो कैंगंगा मुझे था ना, उससे आया कह के लूंगा। वाह वाह, क्या बात है यार। उस डमी लिरिक्स से आया। कहेंगे फिर पीयूष भाई ने गाना लिखा, गैंगे लूंगा। उसके बाद कह के लूंगा डायलॉग्स में आया। मैंने मुझे तो रिजेक्ट पता कर नहीं- दिया था यार इसको। हैं? मैं क्या घटिया, मैंने कहा इतने गंदे गंदे गाने लिखवा रहा है तू मुझसे क्या क्या? तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था पहले ओह, स्नेहा हो जाए फिर। ये मैंने नवाज भाई के लिए गाया था उस अरे समय वाह, भी क्या और बात। आज भी। सो काला रे सैया काला रे, तन काला रे मन काला रे, काली जुबां की काली कारी, काले दिन की काली शामें, सैया करते जी कोल बाजारी, बैरी कोल कोल कोल, छीने तोल तोल तोल, बैरी कोल कोल, छीने होलसेल तोल, छत आंगन चार दीवारी, सैया करते जी, सैया करते जी, सैया करते जी, सैया करते जी, सैया करते जी कोल बाजारी, करते जी कोल बाजारी। ब्यूटीफुल। माँ का बनाया पॉपकॉर्न ले, बाप का बनाया चिप्स ले, भाई का बनाया कोल्ड ड्रिंक ले, दे ले। ओ राजू, ये क्या माँ बाप, ये क्या लगा रखा है? देखो सामान मैं गेस्ट के हिसाब से बेचता हूँ। बाप का, दादा का, भाई का, सबका पॉपकॉर्न बेचेगा तेरा ये राजू। ये वाह वाह वाह, क्या वाह, तुझे वाह, पता था गैंग को वसेपुर वाले आए हैं? ए बासी मुंह लेके तुझे आज ही आना था यहाँ पे। ये बासी मुंह है सर, ये फ्रेश देख लीजिए। ये रात को अपना मुंह ना फ्रिज में रख के सोते ताकि शूटिंग में फ्रेश मुंह लेके आ सके। सर ये सुपर हिट टॉकीज जैसे आपकी सुपर हिट फिल्में, सर उसका इकलौता मालिक हूं मैं। और अकेला ऐसा मालिक है जो सबको मालिक मालिक बोलता है अंदर। आप देख लो आप कैसा मालिक होगा ये। जलता है मेरे से, जलता है क्योंकि रोज मेरी टर्नओवर बढ़ रही है इसलिए। जो बढ़ रही है वो तेरी उम्र है और कर्जा है तेरा, टर्नओवर बढ़ रही है। सब लोगों का हमारे मोहल्ले में आधार कार्ड बना, खाली इसका उधार कार्ड बना है। मैं एक बात बताऊं भाई साहब आपको कि 200-400 रुपए कर्जे वाले के पीछे पड़ जाते हैं जो करोड़ों रुपए लेके विदेशों में बैठे हैं। उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता। मैं कौन सा कर्जा लेके चला गया हूं लंदन। लंदन तेरा तो आज तक मेरठ का वीजा नहीं लगा बे। मेरठ का वीजा लगता है? जी तो कोई सी बात का ही नहीं पता, तू लंदन का नाम कैसे लिया तूने? अनुराग साहब ये मेरा बचपन का दोस्त है तो हमारी नोक-झोंक चलती बचपन में भाई नहीं पता होता किन लोगों से दोस्ती करनी है, किन लोगों से। सर कई लोगों की होती है नजर कमजोर, इनकी थी तो इन्होंने ऐसा दोस्त बनाया। मेरी तेज थी, मैंने भी तो ऐसा दोस्त बनाया। अनुराग सर मैं सच में बताऊं, मेरे पापा भी ना मेरी तरह आपके बहुत जबरदस्त फैन है। आपने गैंग्स ऑफ वासीपुर के 2 पार्ट बनाए, उन्होंने दोनों पार्ट कम से कम 10 बार देखे। और इसके पिताजी ने एक ही पार्ट बनाया, वो देख लो, वो भी ढंग का नहीं बना। सर मेरे पापा के इस पार्ट से सिर्फ इस बंदे को प्रॉब्लम है और किसी को नहीं है। मेरे पापा के लिए मैं इतना लकी हूं ना, मैं जैसे पैदा हुआ ना उन दोनों की जॉब लगी, मम्मी पापा दोनों की। मोहल्ले वाले ने लगवाई, मम्मी की सुबह लगवाई, पिताजी की रात को, ताकि पार्ट 2 ना बन जाए ये। चल झूठे कहीं के। कपूर शर्मा एक बात याद रखो, जब 2 आर्टिस्ट बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। तो मैं किसके बीच में बोला? 2 आर्टिस्ट के। तुझे बोला मैंने, आर्टिस्ट को तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। आर्टिस्ट नहीं हूं तो मैं क्या इधर अर्चना जी को चकना देने आता हूं? खबरदार अर्चना जी के बारे में कुछ कहा, वो घर से लेके आती है।
सर कभी भी आप गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 बनाए तो मेरे बारे में जरूर सोचना सर। जरूर सोचना भाई, इसको सोचेंगे ना आपके मन में नई नई गालियां आएंगी पीयूष भाई, वो आप इस्तेमाल करना। पता नहीं मुझे क्यों लगता है अगर तू इंसान नहीं होता ना तो तू बकरी होता, ऐसे मेरे को लगता और है। मेरे को लगता है मैं अगर बकरी होता तो दूध तो मेरा ही पीता। अगर आप सच्ची में गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 बनाए तो मुझे आप जरूर लेना, मेरा गाली गलौज करने वाला रोल करना, क्योंकि मैं मुंह पे दे नहीं सकता इसको। पता क्या सर, मैं बताता हूँ कि ये मेरे से ऐसे इसलिए बात करता है कि इसके पास आप जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं। मेरे वहां ना आते हैं आर्टिस्ट, मेरा थोड़ा बजट लो है। मैं उनको ना आपसे मिलाना चाहता हूँ, शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर 3/4 में काम आ जाए। मैं बुलाऊं उनको? हाँ बुलाओ। हैं? आइए आइए साहब। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। अरे क्या बात, इतने बड़े बड़े लोग आए इधर पे तो। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम 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 भाई, सलाम 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 साहब। अरे बस कर, कितना सलाम, बस बहुत हो गया। 15 मिनट तक सबको सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब बोल के पैर को छू के तब से वापस आ सकता है मैं। क्या बात है माई बाप महाराज, आर्चो आई लव यू। जितनी हिम्मत तुमने दिखाई ना उतनी उन्होंने दिखाई आई लव यू बोलने की उनको। अरे क्या बात है पीयूष जी, कैसे हैं आप? अभी मेरे को आपको एक बात बोलने का है। बोलो बोलो। अभी क्या है ना, क्या मस्त एक्टिंग करते हो, एकदम सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन मेरे को आपको एक टिप देने का है। दूं क्या? हाँ बोलो। बहुत काम मिलेगा। अभी क्या है ना, टिकट लेके सुबह पहला ट्रेन लेके गांव निकल जाने का है अभी। तो उससे उनको काम कैसे मिलेगा? अरे उनको नहीं, मेरे को तो मिलेगा ना। अभी क्या है ना, इतना मस्त काम करते हैं ना, तो इनका काम भी मेरे को मिलेगा, एकदम डबल डबल काम, समझा क्या? अभी मेरे को एक बात बोलने का है। यार क्या है ना, अभी मैं सब टीम वाले इतने मस्त लोग हैं ना सर। अभी मैं पीछे पंकज जी से मिला, माँ कसम बहुत सही आदमी, मैं 2 घंटा उनके साथ बैठ के चाय पिया। अबे वो कल के घर जा चुके हैं, तू पीछे चाय पी के आए हो, कैसे? क्या बात कर रहे तो मैं जिसके साथ बैठ के आया फिर वो कौन है? क्या बात है, इधर आओ, इधर पास आओ। सबसे पहले एक बात बताओ, पीछे हमारे साथ चाय पी रहे थे, दौड़ के यहाँ चले आए हो। हाँ। मैं भले ही नकली हूँ, असली पैसे देने पड़े हैं वहां पे। इधर आओ। नमस्कार पीयूष भैया, कैसे हैं? भैया ठीक ठाक, सब करेक्ट। टाइम हो रहा है, मौसम अच्छा है, आपकी कुछ सेवा, चाय कॉफी, छोटा कटिंग टाइप कुछ अभी कुछ, या फिर वो लेके आए अपना नींबू पानी ग्लास में। अर्चना जी कैसी हैं? हमारी पड़ोसन है ये। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। क्या बात है। और परपेंडिकुलर सबके पैरेलल बैठ के कैसा लग रहा है? वी नीट पसंद है हमको। इसीलिए गोली मारे थे। वहां देखिए जमील भाई, गुल्लक में टैलेंट का पिटारा है ये। वरुण जी का ना मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ज्यादा सुनता हूँ, आपके लेखन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। लेकिन एक गाना मुझको बहुत पसंद है जो आपने तिब्बत पे लिखा है, ये मोमोज के धागे। इतने लोग बैठे हैं, अंदर से जिया ऐसे ऐसे हो रहा, धक धका रहा है, कसम से। तुम्हारे पास आऊंगा मैं। आओ गुरुजी के आलिंगन में आओ। क्या बात है, बैठो 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 बैठो, ऐसी बात नहीं है। वासेपुर के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं,
हमारा जीरा एकदम गदगद हो चुका है। वाह ओ पंकज भाई, आपको एक बात बोलूं क्या मैं? बोलिए। अब ऑलरेडी इधर पे 2 लोग खड़े हैं, तो भी तीसरे की यहाँ पर क्या जरूरत है? मेरे को बोलोगे? ये बात तुमने बिल्कुल ठीक बोली है ना? हाँ। तो फिर निकलो यहाँ से। तो सारे मित्रगण बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं ना अपने मन की बात शेयर करना चाहता हूँ। कई बार ना जब मैं अपने 8.5 BHK के फ्लैट के बालकनी में खड़ा होता हूँ, वहां से ना समंदर का व्यू टाइप बड़ा अच्छा है, इनका बंगला वंगला दिखता है बड़ा, तो मैं कई बार बहुत ज्यादा गहरी सोच में चला जाता हूँ। जो थॉट टाइप होते हैं ना बहुत गहरे होते हैं। जैसे अनुराग, तुम तो मित्र हो, तुमसे शेयर कर सकता हूँ। अभी कल ही मैं सोच रहा था, गहन अध्ययन किया मैंने इस पे, फिर मुझे समझ में आया कि भाग मिल्खा भाग में अगर मिल्खा जी कपड़े धो रहे होते तो पिक्चर का नाम होता झाग मिल्खा झाग। नहीं मतलब ऐसे कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, आप लोग मित्रगण हैं इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, वरना किसी कॉमेडी शो पे जाके ऐसी बातें करो तो लोग जज कर लेते हैं। खैर वो छोड़ो यार, ठंडी के मौसम में इतनी जो गर्मी लग रही है, बाप रे बाप। अरे आपको किस बात की गर्मी है? पैसे की। कश्यप साहब, आपसे ना छोटा छोटा ऐसे टाइप का एक शिकायत टाइप है हमको आपसे, ज्यादा नहीं। आपने वासेपुर में हमको कट्टा, बारूद, बम, ये सब कुछ आपने दिया, हमने लोगों को उड़ाया, घर वर उड़ाया, ये सब हमने किया, लेकिन हुमा हुमा को आपने हीरोइन बना के नवाज को दी, ये क्या बात होती है? हम में ऐसी क्या कमी थी? अरे तू जलता है मेरे से, समझा क्या? अरे मैं तो आपका बहुत ज्यादा थैंकफुल है। आपको मालूम है क्या, आप मेरे को पिक्चर में काम दिए, उधर पे एक लड़की के साथ में मेरे को रोमांटिक सीन दिए, वरना अपन के साथ में तो रोमांस का ऐसा चक्कर है ना कि खेत में ऐसा बीच में पुतला खड़ा करके उस पे ऐसा चुन्नी डाल के मेरे को ऐसा रोमांस करना पड़ता था। अभी हुमा को देख के ना माँ कसम मेरे को ऐसा फीलिंग आता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड है। ए, ज्यादा उड़ो मत, बैठे इधर, असली तुम नकली हो। देखा, मैं समझ गया था, जब नवाज करता है ना नकली लगता है। क्योंकि नवाज साहब तो बहुत सटल टाइप में डायलॉग बोलते हैं ना, मतलब ऐसे नाक में नकल डाल के तेरे को लेके जाएगा इधर से, तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। इसको देख लो, ऐसा लगता है चूरन की गोली चाट के आया है, उसके बाद साला बाप का दादा का है, इसका क्या बात है? अभी तो मेरे धंधे में लात मार रहा है। गलत हो रहा है हमारे साथ। मैं बता रहा हूं, बहुत गलत हो रहा है। जीवन में हमने कभी किसी के साथ कभी गलत नहीं किया है। बहुत सज्जन सरल व्यक्ति हैं, अपना काम करते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हमारी पेट में लात मारने की कोशिश करेगा ना, ठीक नहीं होगा। क्या बात है? एक ही बात कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी। अभी कभी खत्म नहीं होला है। तेरे को मालूम है क्या, मैं तो पीयूष जी का भी आवाज निकाल लेता है। करो 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 पीयूष भाई, वक्त जो है वो बदल चुका था। वक्त जो है वो बदल चुका था। अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। ये फैजल खान ये जान चुका था कि अब जो है रंगदारी में जो है वो पैसा नहीं है। तो हमने तो हमने बैठ के सोचा, तो उसके साथ में बैठ के जो है अब ये क्या करेगा। तो वक्त और हालात इस तरह से बदले कि छोटे छोटे लोग जो है अभी पहुंचने लगे कपिल शर्मा के शो पे। अब बन चुका था ये सरदार खान, और इसके शो पर आने लगे वो लड़के जो छोटे छोटे लोग थे। और अचानक से थैंक यू। हो गया, हो गया। अरे रोक, अरे रोक।
यार मिमिक्रियां कर रही है तो मिमिक्री तो मेरे को भी आती है, और मेरे को आती है बादशाह खान की। क्या तू मिमिक्री कर रहा है? इधर आओ। अरे ठोकर मारता हूँ तुम्हारी दौलत को, शौहरत को, घर को। अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। एक बार फिर से शाहरुख खान की बात कर, फिर मैं तेरी FIR कराता हूँ। क्योंकि मेरे ही तुम सुनेगा नहीं, तेरे को पुलिस ही समझाएगी। अच्छा पता क्या है, इसको सबकी आवाजें अच्छी लगती हैं, सिर्फ मेरी आवाज नहीं अच्छी लगती। हो गया तुम लोग का सब? एक सेकेंड, अब मैं कुछ दिखाता हूँ। मकबूल, मकबूल एक काम करो, इन दोनों को ले जाओ और बाबूजी के घुटनों पर इनसे तेल लगवाओ। अरे भाई, हमें बीच में क्यों ला रहे हो? कर लो, ये भी कर लो।